बिल ब्राइट कहता है, जब उसके पास 6 महीना बाकी था, तब वो कहता है मैं अपनी आखिरी श्वास का इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी अंतिम श्वास के बाद आने वाली पहला श्वास में मैं यीशु से रूबरू होऊंगा। हालेलुया। क्या कह रहा है? जब मैं इस शरीर का अंतिम श्वास छोड़ूंगा और उस शरीर में पहला श्वास लूंगा, तब मैं यीशु से मुलाकात करूंगा। हालेलुया। पौलुस क्या कहते हैं इस बारे में? पौलुस क्या कहता है? वो कहता है मेरा आखिरी पलक झपकना अनंत जीवन में प्रवेश करना है। अब पौलुस कह रहा है मैं परदेशी स्वदेशी हूँ और मुझे लौटकर अपने घर जाना है, जहाँ से मैं आया था। हालेलुया। हम सबको पता है कि हम सभी स्वर्ग से यहाँ आए हुए हैं और वापस हम स्वर्ग जाएंगे। और ये बात यीशु मसीह ने भी कहा है, आपको पता है? यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 16 के 27-28 में, और यीशु मसीह कहता है कि मैं स्वर्ग से आया हूँ और मैं वापस अपने पिता के पास स्वर्ग लौट जाऊँगा, क्योंकि मैं वहीं से आया हूँ और वहीं मैं लौट जाऊँगा। बिल ब्राइट कहता है जीवन छोटा है, मृत्यु निश्चित है, पाप एक अभिश्राप है और मसीहा इसका इलाज है। पता है, मैं आज का वचन जब लिख रहा था, आज के वचन में तैयार कर रहा था, मैं प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु मृत्यु मौत का सामना हर एक को करना पड़ेगा, और जब हम अपने अजीज़ों को खोते हैं जिससे हम प्यार करते हैं, वो दिन हम कभी नहीं भूल पाते हैं। वो पल हमारे जहन में स्टोर हो जाता है और चाह कर भी हम उस दिन को नहीं भूल पाते हैं। और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो मौत से ना डरता हो। लेकिन आपको मैं बात बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब मैं मृत्यु के विषय में वचन तैयार कर रहा था और मैं प्रभु से पूछ रहा था कि प्रभु जब आप उस मृत्यु से गुजरे, जब आप क्रूस में चढ़ाए गए थे, जब आप उस वेदना में थे और वो असहनीय पीड़ा जो आप सह रहे थे, तो प्रभु जी कैसे महसूस हो रहा होगा? मतलब उतना दर्द को कैसे सह रहा होगा? सोचिए, कोड़े के दर्द, कांटों का दर्द, कीले के दर्द, लोगों के निंदाओं की दर्द, आसमानी पिता के दर्द, स्वर्गीय पिता छोड़ दिया गया था उसे। उन तमाम दर्दों को सोचिए, वो अपने शरीर में लेकर क्रूस में चढ़ा हुआ था। जब हमारे लोग हमें कुछ भला बुरा कहते हैं, हमें कितना दुख होता है, और हम कभी कभी क्रोध के आवेश में आकर ना चाहते हुए भी हम उससे विवाद करने लग जाते हैं। जहाँ शांत होना चाहिए वहाँ हम विवाद करने लग जाते हैं। आपने मेरे विषय में ऐसा क्यों कहा? आप क्यों ऐसे बोले? पता है बाइबल क्या कहता है? यीशु के पास इतना अधिकार था, अथॉरिटी था, यदि वो एक बार कहता, स्वर्गदूत के पलटन हाजिर हो जाता। एक बार बस वो कहता, स्वर्गदूत आ जाता और वहाँ जितने लोग हैं सबका सर्वनाश कर दिया जाता है। बाइबल पुराने नियम कहता है कि एक स्वर्गदूत ने एक रात में 1 लाख लगभग 25,000 लोगों को मारा था, एक रात में। सोचिए। और उसके पास स्वर्गदूत के पूरे पलटन था दोस्तों, 72,000 से अधिक उसके पास पलटन था। फिर भी यीशु मसीह ने उस मौत को गले लगाया हम इंसानों के लिए, हमारे लिए, सिर्फ हमारे लिए। वो यीशु मसीह क्रूस पर मरा कि हम जी सके। वो क्रूस पर कुर्बान हुआ कि आज हम उसके पीछे चल सके। वो मरा और हमें जीवन देकर चला गया। हालेलुया। अब सभी निकालिएगा लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 25 आयत से लेकर हम 32 आयत तक देखेंगे। देखिए बाइबल क्या कह रहा है। यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था
और इजराइल की शांति की बार जो रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था। 26 पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख ना लेगा तब तक मृत्यु को ना देखेगा। वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया। जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाएं कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। 31 पद, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है। 32 कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इजराइल की महिमा हो। आसमानी परमपिता परमेश्वर अपने पढ़े गए वचन पर हम सभी को आशीष दे, आमीन। समोन परमेश्वर की ओर से उन्हें यह आदेश मिला था, जब तक वो यीशु मसीह को नहीं देखेगा तब तक वो मृत्यु को प्राप्त नहीं करेगा। सुनिएगा, मौत का खौफ कुछ ऐसा है, कोई उसे पसंद नहीं करता। मैंने एक व्यक्ति के विषय में पढ़ा, वो रात को सोता नहीं था, वो पूरे रात जगता था, क्योंकि उसे यह पता चला था कि लोगों की मृत्यु रात में होता है। इसीलिए वो जब बुजुर्ग हुआ तो वो रात को नहीं सोता था, वो दिन को सोता था। उसे लगता था कि कहीं मैं रात को यदि सोता हूँ तो मैं रात को मर जाऊँगा, इसीलिए वो दिन को सोता था, रात को नहीं सोता था। और वो सोचता था कि मैं मृत्यु को मात दे दूँगा, मृत्यु को मैं हरा दूँगा, इसीलिए वो क्या करता था, दिन को सोता था, रात को वो जगता था। एक सुबह वो उठता है, वो चाय पी रहा था, सुबह की बात है, और मृत्यु आया और वो मार गया। मैं एक और पेपर पढ़ रहा था जहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अपना अंतिम तिथि करवाया और सभी लोगों को भोज कराया और कहा कि मेरे जीते जी मेरा मृत्यु भोज खा लीजिए, क्योंकि उन्हें अपने परिवार के ऊपर भरोसा नहीं था। तो उसने जीते जी अपना अंतिम भोजन सारे लोगों को कराया, और जिस रात उसने सारे लोगों को भोजन कराया उसी रात उसका मृत्यु हो गया। ये सच्ची बात है। मौत का डर किसे नहीं होता दोस्तों, सबको मालूम है एक दिन मरना है, लेकिन कोई मरना नहीं चाहता। जो मौत से नहीं डरता उससे आप क्या कहोगे, पागल, दीवाना या नासमझ? क्या कहोगे दोस्तों जो मौत से नहीं डरता? हाँ, मैं उन दीवानों की बात नहीं कर रहा हूँ जो प्यार में आकर सुसाइड कर लेते हैं। आत्महत्या जो लोग करते हैं या जो लोग आत्महत्या के लिए आगे जाते हैं, सुन लीजिएगा, बाइबल कहता है जितने लोग सुसाइड आत्महत्या करते हैं वे सारे लोग नरक के अधीन होते हैं, क्योंकि खुदा ने आपको जीवन दिया और समय से पहले मरना ये हानिकारक होता है। मैं अंकल दिनाकरण की बुक पढ़ रहा था, उसने जब नरक में गया, प्रभु यीशु मसीह उसे नरक दिखाने के लिए लेकर गया, तो उसने अपने बुक में लिखा कि जब मैं नरक में जाकर देखा तो वहाँ ऐसे अनगिनत लोग थे जो समय से पहले आत्महत्या के कारण मारे गए थे और वे नरक के पीड़ा में तड़प रहे थे। सोचिए, खुदा ने कभी इंसान से ये नहीं कहा कि तुझे आत्महत्या करना, जैसे कि यहूदा इस्करियोती ने आत्महत्या किया। हमें कभी भी नहीं करना दोस्तों। हम पीड़ा की वजह से, लोगों के फरेब की वजह से, दूसरे के धोखा की वजह से, दूसरे हमें पसंद नहीं करते इस वजह से, या तो फिर फाइनेंशियल की वजह से या किसी और वजह से शैतान हमारे पास आकर हमें उकसाता है और कहता है कि अपने आप को ख़त्म कर, तुम्हारा मरना ही तुम्हारी समस्या की समाधान है। जबकि यीशु मसीह कहता है कि मुझ पर भरोसा कर, मैं तुम्हारी समस्या के समाधान निकालूंगा, सब्र रख। हालेलुया। पता है हम क्यों तकलीफ के उस गड्ढे में डूबते हैं दोस्तों? हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि प्रभु इस समस्या के समाधान तुरंत निकल आए, लेकिन हम धीरज को नहीं धरते। प्रार्थना करते हैं, विश्वास भी हम रखते हैं, लेकिन धीरज को हम दूर कर देते हैं। जबकि बाइबल कहता है याकूब 5:21 में, मैं धीरज धरने वालों को धन्य कहता हूँ। और
अय्यूब के धीरज को देखो। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं, विश्वास भी करते हैं, धीरज कहाँ चला जाता है दोस्तों? बताइए ना। हम सभी किसान हैं, क्या हम तुरंत खेत में धान के बीज बोने के बाद तुरंत फसल काटते हैं क्या? हमें धीरज धरना पड़ता है ना, 4 से 6 महीना। हालेलुया। हम उन गीतों को चर्च के अंदर गाते हैं, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, तो वो क्या ऊपरे में लटक गया वो? बताइए ना बहनों, क्या हम इस गीत को गाते हैं, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, बस ऊपर चला गया, और आगे क्या कहते हैं, आशीष लेकर नीचे भी तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या ऊपरे में लटक गया है? हालेलुया। वो उत्तर लेकर हमारे जीवन पर आता है, लेकिन जाने और आने में कभी कभी टाइम लग जाता है। कल ही एक बहन मुझे निवेदन दिया, और उस बहन ने मुझसे कहा कि भैया प्रार्थना करना, मेरा पति अमेरिका से आने वाले हैं और 18 को उसका प्लान है, तो 18 तारीख को आ रहा है, तो आप प्रार्थना करिएगा। मैंने कहा ठीक है। तब उस बहन ने कहा कि वो सीधा नहीं आएगा, अमेरिका से भारत नहीं आएगा, वो अमेरिका से कनाडा जाएगा, कनाडा से कहीं और जाएगा, फिर वहाँ से वो भारत आएगा, क्योंकि अभी युद्ध चल रहा है। तो प्रार्थना करना कि एक मिसाइल प्लेन को टच ना करे, सिंपली वो घर पहुँच जाए। हालेलुया। समझ में आ रहा है? डायरेक्ट नहीं आ रहा है, वो क्या कर रहा है, घूम के आ रहा है। कभी कभी हमारे जीवन पर भी यही होता है। हम सोचते हैं डायरेक्ट हमें प्रार्थना किया, हमें आंसर मिल जाए, हमने प्रार्थना किया डायरेक्ट हमें जवाब मिल जाए। सुनिए, हमें धीरज भी धरना है दोस्तों। यदि हमारे जीवन पर धीरज नहीं है, तो बाइबल कहता है पहला चीज, उतवाली से प्रार्थना मत करना। कहाँ लिखा है? शबोपदेशक 5वें अध्याय 2 पद, उतवाली से क्रोधित ना होना। कहाँ लिखा है? शबोपदेशक 7:9। अर्थात न तो उतवली से परमेश्वर के सामने प्रार्थना करो, न तो उतवली से क्रोधित हो जाओ, और न ही उतवली से किसी के सामने जाकर कहना हमें दो तो मतलब दो, हमारी सहायता करो मतलब करो। ऐसा नहीं है, धीरज भी धरो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बात समझ रहे हो? तो शैतान क्या करता है, लोगों को इसी चीज़ पर, तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुना गया, तुम्हारी तकलीफ दूर नहीं हुआ, तुम्हारी बीमारी दूर नहीं हुआ, तुम इसी परिस्थिति में रहोगे, तुम ऐसे ही जीवन को बिताओगे, इससे अच्छा है कि तुम सुसाइड कर लो, आत्महत्या कर लो। जैसे कि उसने यीशु मसीह को भी उकसाया और कहा पहाड़ के ऊपर से अपने आप को नीचे गिरा दे, अर्थात अपने आप को ख़त्म कर दे। पता है दोस्तों, मैं देखता हूँ लोग सोचते मरने के बाद हमें पीड़ा से शांति मिल जाएगा, लेकिन जो जीवन है वहीं से आरंभ होता है। अनंत जीवन की जो शुरुआत है ना, वहीं से आरंभ होता है। आप कैसे कर सकते हैं कि आपके सुसाइड करने के बाद आपकी समस्या चला जाएगा? आप कैसे कह सकते हैं कि मरने के बाद आपकी पीड़ा दूर हो जाएगा? आपको पता है कि मृत्यु के बाद क्या मिलने वाला है? आपको पता है मृत्यु के बाद भी एक जीवन है जिसे अनंत जीवन बाइबल कहा गया? आपको पता है मृत्यु के बाद ही तो आपका जीवन शुरू होता है। हम यहाँ परदेसी हैं, स्वदेशी हैं, मरने के बाद ही हमारा देश हमें मिलता है दोस्तों। हालेलुया। क्या लगता है, यह घर आपका है? बताइए, आपका घर है ये? अभी यहाँ आप कौन हो? कौन हो अभी? परदेसी हो ना? अभी मीटिंग खत्म होगा, सबको जाना पड़ेगा। हम सबको जाना है यहाँ से दोस्तों। इसीलिए मेरे प्रियो, मैं आप सभी से क्या कह रहा हूँ, कान खोलकर सुनिएगा। लूका का 2 अध्याय में समौन का जिक्र है। वो धर्मी था, पवित्र आत्मा उसके साथ था। लूका 2:26 में लिखा है, पवित्र आत्मा से उसे चेतावनी मिली थी कि जब तक तू प्रभु यीशु को ना देख लेगा, तब तक तू मृत्यु का स्वाद ना चखेगा। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जिस दिन तू आने वाले मसीह को देखेगा, तू मर जाएगा। अगर सिमोन की जगह हम होते तो हम क्या करते दोस्तों? यदि हमें पता होता है कि हमें उस दिन मरना है, एक दिन है जिस दिन हमें मरना है, आप क्या करते हैं? जब मैं ये वचन तैयार कर रहा था तो मुझे वो लोग स्मरण आए जिसे HIV है या तो कैंसर है, और डॉक्टर ने उसे कह दिया इतने दिन आपके पास वक्त है, चाहे 6 महीना हो चाहे 1 साल हो, आपके पास इतना समय है, 3 महीना है। वो व्यक्ति क्या करेगा?
पता है, मैं मानता हूँ वो दुख के समय है, मैं मानता हूँ वो एक पीड़ा में, लेकिन उसे अपना समय पता है। वो क्या करेगा यदि विश्वासी है तो वो 3 महीना खुदा के साथ बिताएगा। वो 3 महीना सबसे ज़्यादा पवित्र शास्त्र पढ़ेगा। वो 3 महीना ज़्यादा से ज़्यादा उपवास रहेगा, प्रार्थना करेगा, घुटने में आएगा, आंसू बहाएगा और परमेश्वर के साथ बिताएगा, क्योंकि उसे पता है इस जीवन के बाद एक और जीवन है, वो उस जीवन के लिए तैयार होना है मुझे। हालेलुया। उनका अंतिम सांस अनंत जीवन की शुरुआत है। हालेलुया। उन्हें पता है कि मेरे पास 6 महीने 1 साल है, वो अपनी तैयारी में लग जाएगा। हालेलुया। यदि मैं आपसे कहता हूँ आपके पास इतना वक्त है तो क्या करोगे? आप भी तैयारी करेंगे ना? मैं अच्छी बात बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। एक संस्था है और कैंपस क्रूसेड ऑफ क्राइस्ट, इस संस्था के द्वारा परमेश्वर ने विभिन्न देशों के अनेक लोगों से बातचीत किया है और इसका महान सेवक बिल ब्राइट है, जो परमेश्वर ने इसे इस्तेमाल किया और इसने 0 से शुरुआत किया और ये शौक हो गया। 26,000 कर्मचारी, 5 लाख सदस्य और 3,000 से अधिक स्वयं सेवक अर्थात यीशु मसीह की सेवा करने वाले, और 10-10 सभाओं के लिए इतने स्वयं सेवक थे जिनके जिम्मेदारी इनके खांधों पर था। यदि मैं आज के समय में कहता हूँ तो जब ये प्रार्थना सभा लगाता है तो एक स्टेडियम की ज़रूरत पड़ता ही नहीं, एक बड़ी स्टेडियम जहाँ पर इतने सारे लोग इकट्ठे हो सकें। लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं था। बिल ब्राइट बताता है शुरुआत ऐसे नहीं था। उसने 0 से आरंभ किया था और खुदा ने उसे 100 दिया। सुनिएगा, वो यीशु का फिल्म जो संसार भर में दिखाई गई, 5 अरब लोगों ने वो फिल्म देखा और कहते हैं 1,38,00,000 लोगों ने मसीह को स्वीकार किया फिल्म देखने के बाद। फिल्म यीशु के जीवन पर आधारित है और फिल्म का नाम है लाइफ ऑफ क्राइस्ट। 700 से अधिक भाषाओं में ये फिल्म प्रसारित की गई है और मैं निवेदन करता हूँ एक बार आप इस फिल्म को देखना, क्योंकि यह फिल्म की शुरुआत 1980 में हुई थी और ये पिछले 45 वर्ष से ये फिल्म चल रहा है। यूट्यूब पर भी उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। उससे पैसा का ऑफर दिया गया। बिल ब्राइट से कहा गया क्यों ना हम आपके फिल्म में एक विज्ञापन को दिखाएं, क्यों ना हम आपके फिल्म में 30 शर्ट बेचें, क्यों ना हम आपके फिल्म में इन चीज़ों को और प्रसारित करें, दिखाएं, जिसके द्वारा आप मोटी रकम कमा सकते हैं। लेकिन बिल ब्राइट ने कह दिया कि मुझे पैसा नहीं कमाना है। उसने करोड़ों रुपया को क्या कर दिया? ठुकरा दिया। 5 अरब लोगों ने इस फिल्म को देखा। सोचिए कितना पैसा है जो वो कमा सकता था एक फिल्म के द्वारा, लेकिन उसने उस सारे पैसों को इनकार कर दिया। सन 2000 में बिल ब्राइट एक घातक बीमारी का सामना करना पड़ा। वो 100 से अधिक पुस्तक लिख चुके थे। वो कहता है मैं मरने वाला हूँ, मुझे प्लमोनरी फाइब्रोसिस फेफड़े की बीमारी है, मैं मरने वाला हूँ और डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि बड़ी पीड़ा के साथ आपकी मृत्यु होगा और डॉक्टर ने कहा आपके पास थोड़ा ही समय है। पता है बिल ब्राइट ने क्या किया? जब उसे डॉक्टर ने कहा आपके फेफड़े की बीमारी है, बहुत ही जल्दी पीड़ादायक मृत्यु से मरने वाले हैं, बिल ब्राइट ने प्रार्थना किया और परमेश्वर से कहा यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ आपके पास आने के लिए, लेकिन यदि मुझे थोड़ा से और समय देते हैं प्रभु तो मैं आपकी सेवा को और करना चाहता हूँ। हालेलुया। बिल ब्राइट ने प्रार्थना किया, परमेश्वर के सामने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और 3 साल उसे निदान दिया। 3 साल परमेश्वर ने उसे और दिया और उसने 3 सालों में 30 पुस्तक लिखा, वो भी ऑक्सीजन बेड पर पड़ा हुआ। हालेलुया। ऑक्सीजन बेड पर पड़ा हुआ उसने 30 पुस्तकें लिखा। दोस्तों, जब शैतान कहता है तुम मरने वाले हो, तुमसे यह नहीं हो पाएगा, तब उससे कहना इस शरीर को छोड़ रहा हूं ताकि मैं अविनाशी शरीर को धारण कर सकूं। हालेलुया। डिप्रेशन में जाकर वहां कुड़कुड़ाना नहीं है दोस्तों कि खुदा मैं आपकी सेवा में था फिर मुझे ये बीमारी क्यों आया। यदि बीमारी आता है और डॉक्टर कहता है आपके पास इतना वक्त है तो खुदा को धन्यवाद दीजिए कि आपके पास उतना वक्त है। हालेलुया।
आप यकीन करेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें समय नहीं मिलता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मृत्यु अचानक आते हैं और वो मर जाते हैं। सबूत देख 9:12 कहता है, मछली अपने जाल में और पक्षी फंदे में अचानक फंस जाते हैं, उसी प्रकार से मृत्यु बहुतों के जीवन पर अचानक आता है। लेकिन सौभाग्यशाली वो होते जिन्हें पता होता है कि आपके पास 6 महीना है, आपके पास 1 साल है, आपके पास 6 साल है। हालेलुया। आप क्या करेंगे? आप बिल ब्राइट के जैसे प्रार्थना करेंगे। आप क्या करेंगे? आप बिल ब्राइट के जैसे खुदा के सामने निवेदन रखेंगे, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं आपकी इच्छा को पूरा करता हूँ और मैं अपने घर वापस आना चाहता हूँ। हालेलुया। लेकिन आप मुझे वक्त देते हैं तो मैं आपके लिए कुछ और करना चाहता हूँ, पहले से बढ़कर। हालेलुया। मैं एक बुक पढ़ रहा था, उत्पीड़ित कलीसियाओं के लिए मार्गदर्शक। ब्रदर एंड्रयू ने उस बुक को लिखा है और वो लिखता है कि चीन में एक विश्वासी बहन थी, विश्वास में समर्पित, निरंतर प्रभु के साथ संगति रखने वाले। उसके पिताजी अचानक बीमार पड़ गए तो उस सिस्टर ने अपने पिता की सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया और उसने शादी नहीं किया और अपने पिता की सेवा करते थे क्योंकि पिता बेड में था। कुछ दिन के बाद उसके पिताजी की मृत्यु हो गया, फिर उसके भाई बीमार पड़ गया, फिर वो अपने भाई की सेवा करने लग गई और देखते देखते उसका उम्र जो है वो ढल गया। एक दिन उसके भाई मरते मरते बताया कि मेरे पास सोने हैं और मेरे पास सोने के बहुत सारे सिक्के हैं और मैंने उसे वहाँ छिपा कर रखा है और मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम उस सिक्कों का उपयोग करना। और वो मर गया और सोने के सिक्का उस बहन को देकर चला गया। उस बहन ने कहा, अब मैं इस सोने के सिक्का का क्या करूँगी? उसने पास्टरों के पास गया। पास्टरों ने कहा, ठीक है, प्रभु की सेवा के लिए सिक्का को दे दो। उसने प्रार्थना किया, सुनिए मैं सच्ची बात कह रहा हूँ, प्रार्थना किया। उसका उम्र लगभग 90 साल की थी। उसने प्रार्थना किया और उसने एक निर्णय लिया और कहा, मैं पूरे जीवन अपने परिवार के लोगों की सेवा किया। पहले पिता के किया, फिर भाई के किया, ना मैंने शादी किया ना तो मैंने घर बसाया, पूरे जीवन अपने परिवार की सेवा में निकाल दिया। अब मैं 90 साल के हो गई हूँ, अब मैं प्रभु यीशु की सेवा करूँगी। हालेलुया। और उसने उस सोने की सिक्कों को बेचा, पैसे इकट्ठा किया, पैम्पलेट पर्चे छपवाया और वो बसों में यीशु मसीह की प्रचार करती थी। किसमें? सोचिए, उसने वो पर्चे छपवाने के बाद उस पर्चे को लेकर वो ट्रेनों में सफर करती थी और कहाँ जहाँ सबसे ज्यादा विरोध होता था, चीन देश में। और वो पता है, वीआईपी सीट लेती थी और वीआईपीओ को सुसमाचार सुनाती थी ट्रेन में। और वीआईपी को जब वो देते थे, कभी कभी चीन के अधिकारी होते थे, कभी कभी जज होते थे, उन लोग वीआईपी लोग हैं ना, उन लोगों को पर्चे देते थे, यीशु मसीह के गॉस्पेल सुसमाचार सुनाते थे। और यदि कोई अधिकारी या जज क्रोधित होते थे तो वो बुजुर्ग कहती थी, तुम मेरा क्या करोगे? क्या मुझे जेल में डालोगे? हालेलुया। 90 साल की थी, वो कहती थी, क्या करोगे? क्या जेल में डालोगे? मैं तैयार हूँ जेल जाने के लिए। तो जो वहाँ लोग थे वो हंस देते थे और कहते थे, आप बुजुर्ग, हम आपको कैसे जेल में डाल देंगे। हालेलुया। कुछ सालों के बाद जब वो गुजर गई, प्रभु में चले गए, कुछ सालों के बाद उसके पर्चे पढ़कर एक परिवार प्रभु यीशु मसीह में आया। हालेलुया। मैं जब ये पढ़ रहा था, मैंने कहा, बहन, खुदा ने आपको 2 दिया था, आपने 2 और कमा लिया। हालेलुया। और प्रभु कहते हैं, धन्य तू, छोटे बात में तू विश्वास योग्य रही, मैं तुझे बड़े बात में विश्वास योग्य बनाऊंगी, तू मेरे राज्य में चले आ। मत्ती 25 पढ़ लेना दोस्तों। हालेलुया। मैं आपसे कहता हूं, सुनिए, आप क्या कर रहे हैं दोस्तों? यहां ऐसे कितने लोग हैं जो कहता है, खुदा ने मुझे 1 दिया, मुझे 1 कमाना है, मुझे 1 मरते हुए को बचाना है, मुझे 1 उस व्यक्ति को बचाना है जो सुसाइड के लिए आगे बढ़ रहा है, मुझे 1 उस व्यक्ति को बचाना है जो बीमारी की वजह से हताश है, मुझे उसे प्रभु के पास लाना है। क्या आप इन कामों को करते हैं? सुनिएगा ध्यान से दोस्तों। चार्ल्स स्पंज, प्रभु का महान सेवक, कहता है, मौत पापी के लिए एक अभिश्राप है, लेकिन विश्वास करने वालों के लिए ये अनंत जीवन का द्वार है। मृत्यु,
जब बिल ब्राइट को यह बात पता चला कि उसके पास अब केवल 6 महीना बाकी है, 6 महीना है, तब वो कहता है अब मुझे अपनी अंतिम श्वास का इंतज़ार है, क्योंकि मेरी आखिरी श्वास, मेरे अंतिम श्वास के बाद यीशु को रूबरू देखना है। हालेलुया। बिल ब्राइट कहता है जब उसके पास 6 महीना बाकी था, तब वो कहता है मैं अपनी आखिरी श्वास का इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी अंतिम श्वास के बाद आने वाली पहला श्वास में मैं यीशु से रूबरू होऊंगा। हालेलुया। क्या कह रहा है? जब मैं इस शरीर का अंतिम श्वास छोड़ूंगा और उस शरीर में पहला श्वास लूँगा, तब मैं यीशु से मुलाकात करूँगा। हालेलुया। पौलुस क्या कहते हैं इस बारे में? पौलुस क्या कहता है? वो कहता है मेरा आखिरी पलक झपकना अनंत जीवन में प्रवेश करना है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे, निकालिएगा आप सभी। पौलुस का कहा हुआ शब्द है 1 कुरिन्थियों 15वें अध्याय 51 और 52 पद। जी निकालिएगा। सभी समझ पा रहे हैं आज के वचन? हाँ, सभी निकालिएगा। 1 कुरिन्थियों 15वें अध्याय 51 और 52 पद। देखो मैं तुमसे भेद के बात कहता हूँ। क्या कह रहा है पौलुस? हाँ, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब के सब बदल जाएंगे। विश्वासी के संबंध में है, पौलुस कह रहा है हम सब के सब बदल जाएंगे, और ये पल भर में, पलक झपकते ही, अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंके जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, और हम सब के सब बदल जाएंगे। हालेलुया। पौलुस क्या कह रहा है? ये काम कैसे होगा? पल भर में, पलक झपकते हम बदल जाएंगे। और किस तरह से बदलेंगे? ये जो नाशवान शरीर है वो अविनाशी को पहनेगा, ये मरना जो शरीर है वो अमरता के शरीर को पहनेगा, और हम पल भर में बदल जाएंगे। हालेलुया। सुनिएगा, मरने के बाद अनंत जीवन की आरंभ होता है। अब पौलुस कहता है यदि इसी जीवन में हम मनुष्य खुदा के ऊपर आश्रित है, तो सबसे बड़े हम श्रापित लोग हैं। यदि इसी जीवन में हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आशा रखते हैं और कहते हैं इसी जीवन के ही वो प्रभु है, तो हम श्रापित हैं। क्योंकि पौलुस कहता है ये जीवन पल भर के लिए है, इस जीवन के बाद ही तो अनंत जीवन का आरंभ होता है दोस्तों। अब पौलुस कह रहा है मैं परदेशी स्वदेशी हूं और मुझे लौटकर अपने घर जाना है जहां से मैं आया था। हालेलुया। हम सबको पता है कि हम सभी स्वर्ग से यहाँ आए हुए हैं और वापस हम स्वर्ग जाएंगे, और ये बात यीशु मसीह ने भी कहा है। आपको पता है यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 16 के 27-28 में, और यीशु मसीह कहता है कि मैं स्वर्ग से आया हूँ और मैं वापस अपने पिता के पास स्वर्ग लौट जाऊंगा, क्योंकि मैं वहीं से आया हूं और वहीं मैं लौट जाऊंगा। हालेलुया। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा। बिल ब्राइट कहता है जीवन छोटा है, मृत्यु निश्चित है, पाप एक अभिश्राप है और मसीहा इसका इलाज है। हालेलुया। लूका 2 के 38 में लिखा है उसने यीशु को गोद में लिया, सीमोन ने, और परमेश्वर के धन्यवाद करके कहता है हे स्वामी तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है। सीमोन खुशी खुशी मरने के लिए तैयार था क्योंकि उसको मसीह मिल गया था। हालेलुया। बाइबल का एक ऐसा व्यक्ति जिसने यीशु को गोद में लिया और वो कहता है प्रभु अब मुझे खुशी खुशी विदा कर, जो आपने वादा किया था वो वादा पूरा हो गया है। हालेलुया। सुनिएगा, जिस दिन हमें यह बात पता चलता है कि आपको अब यहाँ से जाना है, आप क्या कहेंगे दोस्तों? क्या आप कहेंगे खुशी खुशी विदा कर? मैं एक बुक पढ़ रहा था बिली ग्राहम का, और वो लिखता है, वो
प्लेन में सफ़र कर रहा था, एरोप्लेन उसमें, उसका खुद का प्लेन था, और अचानक उसमें खराबी आता है, प्लेन हिलने लगता है, टर्बुलेंस होने लगता है, और वो अचानक प्लेन में प्रार्थना करके कहता है, हे परमेश्वर, यदि ये आपकी योजना है कि मैं आपके पास आ सकूं, तो मैं इसके लिए मैं तैयार हूं, मैं आपके पास आने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन यदि ये शैतान की योजना है और वो प्लेन को टर्बुलेंस कर रहा है, बिगाड़ रहा है, तो मैं इसी पर यीशु के नाम से उसे मैं घुड़कता हूँ। और पता है, जैसे उसने प्रार्थना किया, थोड़ा देर में प्लेन जो था शांत हो गया, शैतान का था वो। हालेलुया। हमें इन चीज़ को देखना है। मैंने पिछले बार भी बताया था, 10 में से 9 बीमारियां शैतान की ओर से आते हैं। हमें इन चीज़ को देखना है। 10 में से 9 सताव करने वाले शैतान की ओर से आते हैं। हमें इन बात को देखना होगा दोस्तों, क्या खुदा की ओर से है कि शैतान की ओर से है। और मान लीजिए आपकी मृत्यु है, डॉक्टर ने कहा आप मरने वाले हो, और आप कहते हैं खुशी खुशी में तैयार हो, जबकि पता चलता है कि वो शैतान की रणनीति था। इसके लिए आपको घुड़कना पड़ेगा। हालेलुया। उदाहरण के तौर पर मैं अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सुनिएगा। हमारे पास एक बहन आती है जिसका नाम है उषा गर्ग, आप सब जानते हैं ना। बालकों में उसका इलाज चल रहा था, 4 स्टेज का कैंसर था, यूट्रेस, बच्चादानी, छोटी आंत, बड़ी आंत, बहुत जगह फैल चुका था। और डॉक्टर ने कहा कि एक काम करते हैं, आपको कीमोथेरेपी देते हैं। उसे कीमोथेरेपी दिया गया, फिर उसे रेडिएशन थेरेपी दिया गया। जब उसका ऑपरेशन होने वाला था तो इको हुआ, तो इको में पता चलता है कि उसका हार्ट बढ़ा हुआ था। तो डॉक्टर ने कहा कि आपका ऑपरेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि आपका हार्ट बढ़ा हुआ है, और बाई चांस हम ऑपरेशन करने के लिए जाते हैं तो आप ख़त्म हो जाएंगे, आपका हार्ट अटैक आ सकता है, तो हम रिस्क नहीं लेंगे। आपके पास जितना दिन समय है आप जाइए और जिए। सोचिए, डॉक्टर ने हाथ खड़ा कर दिया। कैंसर जो था वो हर एक जगह फैल गया था। और जब वो मेरे पास पहले बार आई, वो अविश्वासी थी, पहले बार आई, उसने मुझे बताया 3 महीना से मैं सोई नहीं हूँ, और उसने कहा मैं हर एक दिन को पल पल ऐसे जीती हूँ जैसे मृत्यु मेरे निकट है। और 3 महीना सोई नहीं थी। कैंसर ने उसके यूरिन थैली को छेद कर दिया गया था, जिस वजह से 24 घंटा उसके पेशाब बहता था, बिना पेशाब किए उसके यूरिन बहता था, जिस वजह से उसे रात को उठ कर कपड़ा चेंज करना पड़ता था, दिन को कपड़ा बदलना पड़ता था, जिसके कारण 3 महीना सोए नहीं थे। सोचिए। और डॉक्टर ने कह दिया गया था जो खाना है खाओ, जो पीना है पियो, आपके पास वक्त कम है और जो करना चाहते हो कर लो, जिसमें आपको खुशी मिलता है उन कामों को करो, आपके पास वक्त नहीं है। लगभग 2 साल पहले वो हमारे पास आई थी। हमने प्रार्थना किया, प्रभु से कहा, प्रभु उसके जीवन कम है, लेकिन हम चाहते हैं कि उसके जीवन को आप बढ़ाए, उसे निदान थोड़ा सा तो उम्र दे दीजिए ताकि वो आपको पहचान सके। हालेलुया। और आप ये विश्वास नहीं करोगे, 2 साल से अधिक समय हो गया, वो आज भी जीवित है। अब उसके पास यीशु है, मैं क्या करूं? अब उसके पास जीवन है। हालेलुया। अब मृत्यु से उसे डर नहीं है दोस्तों। अब वो कह सकते हैं कि प्रभु धन्यवाद कि मुझे आपने 2 साल का निदान दिया है, वो अभी भी जीवित है, परमेश्वर और बढ़ाएगा। हालेलुया। लेकिन अब उसके पास प्रभु यीशु मसीह है। यूहन्ना का पहला पत्री 5वें अध्याय 11वें और 12वें पद में कहता है, जिसके पास प्रभु यीशु मसीह है उन्हीं लोगों के पास जीवन है, और जिसके पास यीशु नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके पास तो जीवन है क्योंकि आपके पास यीशु है, लेकिन आपके पड़ोसी के पास है, आपके और रिश्तेदारों के पास है? नहीं है ना। तो क्या कहता है बाइबल? सुनिएगा, बाइबल क्या कहता है? सोने वाले उड़ जाओ। बाइबल क्या कहता है? हे हलसियों कमर कस लो। बाइबल क्या कहता है? हे थरथराते हुए घुटने वालों सीधा हो जाओ। बाइबल क्या कहता है? हे रूम में रहने वालों बाहर निकलो और आत्मा को बचाओ। हालेलुया। जिसे प्रभु यीशु मिल जाए तो मौत का डर भी खत्म हो जाता है। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि यीशु ही अनंत जीवन का दाता है, वो अनंत जीवन का देने वाला है। हालेलुया। स्वर्ग और नरक कोई ऐसी जगह नहीं है जो हमसे बहुत दूर है। फिर से कह रहा हूँ, स्वर्ग और नरक का कोई ऐसी जगह नहीं है जो हमसे बहुत दूर है।
वो बस एक सांस की दूरी पर है। हमारी अंतिम श्वास हमें अनंत जीवन की श्वास में ले जाता है। अंतिम श्वास, जिस दिन आप आखिरी श्वास इस देव के द्वारा लोगे, आपको अनंत जीवन में पहुंचाएगा। दोस्तों पता है बाइबल क्या कहता है? आपको ले जाने के लिए स्वर्गदूत आएगा। पता है बाइबल क्या कहता है? वो आपको ले जाकर परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा करेगा। कुछ दिन पहले की बात है, एक आंटी के लिए हम प्रार्थना कर रहे थे। वो आखिरी अवस्था में आ चुकी थी। बाल उसका पल्स कम होते जा रहा था, ऑक्सीजन कम होते जा रहा था, और उसका आखिरी शब्द था, सबसे आखिरी शब्द, यहाँ यीशु है। बस उसने इतना कहा, यहाँ यीशु है, और वो सो गई और यीशु मसीह उसे लेकर चला गया। हालेलुया। विलाप गीत 3 अध्याय 22 पद, हम मिट नहीं गए, हम मर नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी करुणा अमर है। यदि अभी भी हम श्वास ले रहे हैं, जी रहे हैं, ये परमेश्वर की करुणा है, ये परमेश्वर की दया है। आपको ये बात पता होना चाहिए, पाप मृत्यु लेकर आता है। आपको ये बात पता होना चाहिए, जिस दिन इंसान ने पाप किया उसी दिन उसके जीवन पर मृत्यु लेकर आया। आदम और हव्वा ने पाप किया, और बाइबल कहता है पाप के द्वारा वे मृत्यु के प्रभाव में आ गए। उत्पत्ति 3:19, परमेश्वर ने कहा, अंत में तू मिट्टी में मिलेगा, क्योंकि तू मिट्टी है, मिट्टी से बनाया था और मिट्टी में ही मिलेगा। कब? जब उसने पाप किया। उससे पहले मृत्यु नहीं था उनके जीवन पर। उससे पहले आदम और हव्वा के ऊपर मृत्यु की कोई आज्ञा नहीं था। लेकिन जिस दिन उसने पाप किया, बाइबल कहता है वो लोग मृत्यु के हवाले हो गए। बाइबल कहता है जिस दिन इजरायलियों ने पाप किया, वे लोग जंगल में ढेर हो गए और मृत्यु उन पर लागू हो गए, और वे लोग जंगल में मारे गए। यादव इस्करियोती ने पाप किया, पाप के वक्त द्वारा मृत्यु उन पर आ गया, और वे फांसी लगाकर अपने आप को खत्म कर दिया। प्रेरितों का काम 5वें अध्याय 1 से 12, हन्ना सफीरा ने पाप किया, झूठ बोला, और वे लोग मृत्यु के अधीन आ गए, और वो उसी पल मारे गए। पाप मृत्यु लेकर आता है, और व्यक्ति तुरंत मर जाता है। हालेलुया। अभी समय नहीं है दोस्तों कि मैं आपको अम्नोन के बारे में, केन के बारे में, सुलेमान के बारे में, दिमास के बारे में, सिकंदर के बारे में, इत्यादि लोगों के बारे में मैं आपको बताऊं, क्योंकि इन लोगों ने पाप किया, और बाइबल कहता है इन लोगों के ऊपर मृत्यु आया, और वो अनंत काल की मृत्यु, जिसे बाइबल में दूसरी मृत्यु कहा गया है, जहाँ की आग और जहाँ की गंधक और जहाँ की कीड़ा कभी नहीं मरता है। मैं आपको बताऊँगी इस बारे में, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा कान खोलकर। हम एक पत्री पढ़ेंगे, सुनिएगा। जो देह में पाप करते हो दोस्तों, सुनिए, जो अपने मन से पाप करते हैं, जो बुरी कल्पनाओं को करते हैं और गलत रास्तों में आप लोग चलते हैं, बाइबल कहता है कि आप सावधान हो जाओ। जब आप पाप करेंगे, मृत्यु आप पर लागू हो जाता है दोस्तों। जिस दिन आप पाप करते हैं, यह ना सोचना कि हत्या करूंगा तो व्यभिचार करूंगा, नहीं, झूठ कहते हैं मृत्यु आता है। हन्ना सफीरा ने पवित्र आत्मा से झूठ बोला था और वो तुरंत मारे गए। पैसा के लालच यहूदा ने किया था और वो मारा गया। आज्ञा का पालन नहीं किया था आदम हव्वा ने, वो मारा गया। छोटा सा पाप नरक में ले जाने के लिए काफी है। एक पत्री पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियों 6वें अध्याय 13 और 14 पद, जल्दी से निकालिएगा। जी हाँ, पढ़िएगा। हाँ पढ़िए। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको पेट और शरीर दोनों को नष्ट करेगा, परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, पाप के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए है। हालेलुया। किसके लिए हमारा देह? प्रभु के लिए। आगे कहता है जो प्रभु के साथ संगति करता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। यदि हम इस देव से प्रभु के साथ संगति करते हैं, हम एक आत्मा हो जाते हैं, और वो जो परम पवित्र है वो हमें भी पवित्र बनाता है जब हम उसके साथ संगति में रहते हैं। हालेलुया।
सुनिएगा, रोमियो 5:12, एक मनुष्य के द्वारा पाप आया और पाप सारे मनुष्यों पर फैल गया। बाइबल कहता है एक मनुष्य के द्वारा, और वो कौन था? आदम। और वो क्या था? पाप। और पाप क्या लेकर आया? मृत्यु। और मृत्यु सारे मनुष्यों के ऊपर फैल गया। एक दूसरे का हाथ पकड़ना, चलिए उनसे बोलना, उन्हें सावधान करना, उनसे बोलिएगा। आप सभी को बोलिए, हाथ पकड़ के बोलिए, मेरे तरफ मत देखिए। हाँ, हाथ पकड़िए। आपको ये बात पता होना चाहिए, पाप मृत्यु लाता है। क्या तुम पाप में हो? आगे मैं नहीं बताऊंगा, उससे पूछिए हाँ या ना करके। पाप मृत्यु लाता है। क्या आप पाप में हो? तो आप मृत्यु के अधीन हो। उत्पत्ति 1:26, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। मनुष्य ईश्वर के समान था। सुनिए, मनुष्य ईश्वर के समान था। ईश्वरीय गुण की समानता पर हमने सीखा मनुष्य में भी त्रिएकता है, शरीर, प्राण और आत्मा। जिस प्रकार परमेश्वर का अनंत काल का अस्तित्व है, उसी प्रकार मनुष्य का भी अनंत काल का अस्तित्व है। अंतर बस इतना है, परमेश्वर का कोई आदि शुरुआत नहीं है और मनुष्य का आदि शुरुआत है। बस इतना ही अंतर है दोस्तों। दुष्ट के मरने पर उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होगा, बल्कि नरक में उसका अस्तित्व अनंत काल तक रहेगा। अनंत काल तक। शरीर मरता है लेकिन आत्मा नहीं मरता है। तो यह ना समझना दुष्ट का अंत हो गया तो उसका अस्तित्व का भी अंत हो गया। नहीं, केवल शरीर का विनाश हुआ है लेकिन आत्मा अभी भी जीवित है। मैं एक बुक पढ़ रहा था जिसका नाम है, कान खोलकर सुनिएगा आप, डॉक्टर सेम जब दुलाई। और वो कहता है एक दिन वे लोग पिकनिक में जाने वाले थे, चर्च के सारे लोगों के साथ। वे प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना करते करते वे शरीर को त्याग कर दूसरे दुनिया में प्रभु यीशु मसीह लेकर गया। और वो कहता है कि मैंने देखा कि घोर अंधकार से भरे हुए सुरंग से होते हुए मैं जा रहा हूँ। अब प्रभु मेरे हाथ को पकड़ा हुआ है और वो बहुत अंधकार भरा सुरंग था। वो अंदर अंदर जा ही रहा था। अचानक वो और अंदर गया और वहां से लोगों की आवाज वो सुनने लगा। लोगों की पीड़ा की आवाज, असहनीय दर्द चिल्लाने की आवाज। तब उसने कहा कि प्रभु हम किस स्थान पर आ गए। तब यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुझे नरक लेकर आया हूँ ताकि मैं तुम्हें बता सकूँ कि यहाँ रहने वाले के परिस्थिति हालात कैसे होते हैं, ताकि तुम बाहर जाकर लोगों को बता सको। ये सच्ची बात है, सुनिएगा दोस्तों। जब वो अंदर गया, वहाँ प्रभु यीशु मसीह ने उसे एक स्त्री को दिखाया जो चिल्लाहट से बहुत ही अधिक पीड़ा में थी और चिल्ला रही थी। वे कीड़े बिना विश्राम के शरीर को खा रहे थे। आग में ना जलने वाले एक लोहे की पट्टिया उसके सीने पर था, जिस पर लिखा हुआ था, मैं व्यभिचार के कारण यहाँ आई हुई हूँ। और वो बहुत ज़्यादा पीड़ा में चिल्ला रही थी और वो प्रभु से कह रही थी कि प्रभु मेरी सहायता कर, मुझे कुछ पल के लिए यहाँ से बाहर निकाल ले। और उसके सीने पर एक पट्टिया था जिस पर लिखा हुआ था, वो व्यभिचार के कारण वहाँ है। कान खोलकर सुनिएगा। जब वो पृथ्वी पर पाप करी, व्यभिचार कर रही थी, उसी प्रकार बहुत ही अजीब प्रकार के सांप से उसे व्यभिचार करने के लिए जबरदस्ती किया जा रहा था शैतानों के द्वारा कि वो सांप के साथ व्यभिचार करे। उस सांप के पूरे शरीर में लगभग 6 इंच लंबे लंबे तेज कांटे थे। उस शरीर में सांप के चारों तरफ वो सांप उसके गोपनीय पार्ट नीचे भाग से प्रवेश करके गले तक जाता था और वो असहनीय पीड़ा के कारण चिल्ला रही थी और प्रभु से बार बार विनती कर रही थी और कह रही थी कि मुझे इस पीड़ा से बचा ले। और सांप उसके साथ व्यभिचार कर रहा था।
व्यभिचार के कारण उस महिला को एड्स हो जाता है, और एड्स के कारण वो महिला की मृत्यु हुई थी क्योंकि उसने 6 पुरुषों के साथ व्यभिचार की थी। सुनिएगा दोस्तों, आपको लगता होगा ना कि वो जगह जहाँ नरक है, जहाँ लोग, बाइबल कहता है दांतों को कूटते हैं, उन लोग पीसते हैं दांतों को, असहनीय पीड़ा। और वो अपने बुक में लिखता है कि वहाँ आग उनके शरीरों को जलाते हैं, शरीर को जलाते हैं, शरीर से सारे चमड़े पिघलते हैं, वापस वो चमड़ा आता है, फिर जलाते हैं, फिर पड़ते हैं। कीड़े जो है वो नाक से घुसते हैं, कान से बाहर निकलते हैं, 6-6 इंच के कीड़े। अब पढ़िएगा, यीशु मसीह ने शब्द कहा है, पढ़िएगा मरकुस रचित सुसमाचार 9वें अध्याय 48 पद। मरकुस 9 का 48। जहां उनका कीड़ा नहीं मरता, आग नहीं बुझती। सोचिए, ये यीशु कह रहा है वहाँ की कीड़ा कभी नहीं मरता और वहाँ का जो आग है वो कभी नहीं बुझता है। यशाया 14 के 11, कीड़े तेरे बिछोने और केचुए तेरे उड़ने होंगे। हे पाप में करने वाले लोगों, कान खोल कर सुनिए, वहाँ ऐसे दर्दनाक पीड़ा के अवस्था आएगा जहाँ पर कोई सुकून नहीं, जहाँ पर कोई शांति नहीं, जहाँ पर शैतान उन लोगों को कोड़े बरसाते हैं, जहाँ शैतान के कीड़े उनके शरीरों को खाते हैं और कीड़े उन्हें चबाते हैं। वह शरीर पुनः आएगा, कीड़े फिर से उन्हें खाएगा। कभी उनके आँख से होते हुए मुँह से कीड़े निकलेंगे, कभी मुँह से होते हुए उनके छेद से निकलेंगे। और वो जो दशा है, वहाँ की जो दुर्दशा है दोस्तों, असहनीय पीड़ा है, जहाँ से कोई भी लोग कभी भी बाहर नहीं आएगा। यीशु ने कहा वहाँ जाना, रोना और दांत पीसना होता है। आप यीशु मसीह के गॉस्पेल सुसमाचार को पढ़िएगा, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। उसने लगभग एक अध्याय के बाद दूसरे अध्याय में कहा कि नरक में जाना, रोना और दांत पीसना होता है। वहाँ दुष्ट लोग जाएंगे, रोंगे और दांतों को पीसेंगे। सोचिए दोस्तों, जब मैं उस बुक को पढ़ रहा था और वो एक एक बात नरक के विषय में विस्तार से लिखा था, आप यकीन करेंगे मैं 12 बजे रात तक पढ़ रहा था और मैं ढूंढ रहा था कि नरक में कोई तो ऐसा एक स्थान हो जहां पर कम से कम लोगों को कुछ तो शांति मिले। कोई भी तो एक स्थान होना चाहिए, और कोई भी ऐसा स्थान नहीं था। वो जितने नरक के अंदर जा रहा था, वो उतने ही भयानक पीड़ा से लोग तड़प रहे थे। वहाँ शराबी था, वहाँ चोर था, वहाँ दशमांश भी चोर था, वहाँ घमंडी था, वहाँ सांसारिक गीतों पर नाचने वाले लोग थे, वहाँ दोहरा चरित्र करने वाले लोग थे, ईर्ष्या करने वाले लोग थे और हर एक प्रकार के बुरा काम करने वाले लोग थे, जो गलातियों 5 अध्याय 19 आयत में आप पढ़ते हैं। टोनहा, व्यभिचार, तांत्रिक इत्यादि सारे बुरा काम करने वाले वहाँ लोग मौजूद थे और वहाँ के आग और झील पर वे लोग तड़प रहे थे दोस्तों। हर एक प्रकार के लोगों, कोई शांति की जगह नहीं। मैं जब अंकल पॉल दिनकरन के बुक भी पढ़ा, जब वो भी बताता है कि प्रभु इसे नरक लेकर गया, वो भी कहता है कि वो ऐसा स्थान है जहाँ पर 5 सेकंड के लिए शांति नहीं है। वो महिला यीशु को बोल रही थी, प्रभु 1 सेकंड के लिए मुझे यहाँ से बाहर कर दे, 1 सेकंड के लिए। सोचिए, 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए भी वहाँ विश्राम नहीं है दोस्तों। सोचिए, मुझे याद है मैं 2013 में मैं दिल्ली में काम करने के लिए गया था और मैं और भाई, हम 2 लोग रहा करते थे। तो एक दिन मैं चूल्हा पर खाना पका रहा था और चूल्हा पर खाना पकाते पकाते गलती से मैं अंगारा जो होता है उसे मैं गलती से हाथ से टच कर दिया, गलती से लकड़ी डालते डालते गलती से, और मेरा एक उंगली जल गया। और मेरे ख्याल से आपके साथ भी कभी न कभी बहनों ऐसा हुआ होगा।
शाम का समय था। अब यकीन करेंगे, मैं खाना खाया, मैं सोने के लिए गया, वो इतना दर्द कर रहा था, वो इतना दर्द कर रहा था, मैं पूरे रात नहीं सो पा रहा था। मैं फिर उठता था, फिर बैठता था, इस उंगली को मैं पानी में रखता था, थोड़ा देर अच्छा लगता था, फिर गरम गरम लगता था, फिर पीड़ा होता था, और इतना भयानक पीड़ा था दोस्तों कि वो पीड़ा मुझे सोने नहीं दिया। और कभी कभी मैं अपने दांतों को भी कतरता था, अपने दांतों को उस पीड़ा के कारण। सोचिए, एक छोटे से उंगली में आग से चोट लगने के कारण मैं पूरे रात नहीं सो पाया। सोचिए दोस्तों, वहां नरक में तो आग का लावा है, आग का लावा है वहां। और प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 8 पद कहता है, वो दूसरी मृत्यु है, जहां वहां लोग जाते हैं, वो दूसरी मृत्यु है। पहला मृत्यु होगा उनका इस शरीर पर, और दूसरा मृत्यु होगा उनका आत्मा जब वहां डाला जाएगा, जिसे बाइबल में दूसरी मृत्यु कहा गया है। पता है आपको दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह कहता है, ये यीशु मसीह का कहा हुआ शब्द है, मत्ती 13 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। जब एक व्यक्ति वहां जाता है तब वो रोता है और अपने दांतों को पीसता है। सोचिए कितना भयानक नजारा होगा वो दोस्तों। पर धर्मी विश्वासी का अस्तित्व नई आकाश और नई पृथ्वी पर सदा काल तक रहेगा, खुदा के साथ। हे प्रियो, ये बात आपसे छिपी ना रहे, प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष की बराबर है। हालेलुया। एक दिन कैसा हुआ? 1000 वर्ष की बराबर है। 1000 वर्ष एक दिन की बराबर है। बाइबल कहता है वहाँ परमेश्वर की रोशनी से वहाँ रोशनी होता है, वहाँ सूर्य और चंद्रमा की जरूरत नहीं है, वहाँ कोई मंदिर नहीं है दोस्तों। हालेलुया। पता है बाइबल क्या कहता है? वो नई सृष्टि है, जहाँ नए लोग, जो नए जन्म पाए हुए लोग हैं, वो वहाँ जाएगा नई सृष्टि में, जिसे बाइबल में नए यरूशलेम कहा गया है। हालेलुया। सुनिएगा, संसार की संगति तो एक दिन समाप्त हो जाएगी, परंतु परमेश्वर की संगति, उसका साथ जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी कभी भी समाप्त नहीं होता दोस्तों। इफिसियों 2 अध्याय 1 पद, उसने तुम्हें भी जलाया जो अपने पापों और अपराधों के कामों के कारण मरे हुए थे। किसने जलाया? प्रभु यीशु मसीह ने। अब सुन लीजिए दोस्तों, यदि आप पाप के रास्ते में, पाप के कीचड़ में हैं, तो समय आ गया है खुदा से दुआ करें कि वो आपको जिलाए, उस पाप के गड्ढे से बाहर निकाले। बाइबल कहता है वो अपने वचनों को भेजकर उस गड्ढे से बाहर निकाल लेता है। बाइबल कहता है यूहन्ना 5:24 में, जो मेरे भेजे हुए पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है, वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप इस प्रकार के जीवन में हैं तो आइए हम प्रार्थना करेंगे आप लोगों के लिए, और प्रभु यीशु मसीह आपको उस गड्ढे से बाहर निकालेगा। हालेलुया। पाप और मृत्यु को आपके जीवन से दूर करेगा, विधियों को, उस लेख को आपको दूर करेगा और एक नया लेख लिखेगा, और आपके जीवन से मृत्यु को दूर करेगा और आपके जीवन पर पुनरुत्थान को लेकर आएगा। हालेलुया। आपके जीवन से मृत्यु को दूर करेगा और अमरता के जीवन को लेकर आएगा। हालेलुया। जैसे हम शरीर के द्वारा आदम के स्वभाव और पाप को धारण किए, जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो यीशु के चरित्र और यीशु के स्वभाव को भी हम धारण करते हैं। आमीन। सीमोन अपनी मृत्यु को जानता था, उसे पता था जिस दिन यीशु को गोद में लूंगा उसके बाद मुझे प्रभु के पास जाना है। पतरस अपनी मृत्यु को जानता था। आपको पता है? आपको पता है ना, पतरस भी अपनी मृत्यु को जानता था। कोई पढ़ा है कि नहीं? हाथ उठाइए। बाइबल नहीं पढ़े हैं आप लोग? हाँ, आपने पढ़ा है ना, पतरस अपनी मृत्यु को जानता था। प्रभु ने पतरस से क्या कहा? जब तू जवान था, कमर कस कर जहां जाता था वहां तू जाता था, लेकिन जब तू बूढ़ा होगा, कमजोर होगा, दूसरे तेरे कमर को कसेंगे और जहां तू नहीं जाना चाहता वहां तुझे लेकर जाएगा। और यीशु मसीह ने बता दिया था कि पतरस को किस प्रकार के मृत्यु को सामना करना पड़ेगा। शिमोन मृत्यु के बारे में जानता था, पतरस अपनी मृत्यु के बारे में जानता था, प्रभु यीशु मसीह अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के विषय में जानता था। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप अपने पुनरुत्थान के विषय में जानते हैं? मैं मृत्यु को काट दिया ना, इसीलिए डायरेक्ट पुनरुत्थान के विषय में कहा। क्या आप अपने पुनरुत्थान के विषय में जानते हैं? बताइए। 1 कुरिन्थियों 6:14,
परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से यीशु को जलाया, वो ही अपने सामर्थ्य से हमें भी जलाएगा। हालेलुया। क्या आप अपने पुनरुत्थान को जानते हैं दोस्तों? मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अपने पुनरुत्थान को जानते हैं। देखिए, ये मत समझना कि आपके मरने के बाद जब आप 6 फीट नीचे कब्र में रहेंगे और आपके नाती पोता, आपके रिश्तेदार एक कैंडल लेकर जाकर वहाँ जलाकर आपको कहेगा अब आपका पुनरुत्थान हो गया। नेवर, कभी नहीं, कभी भी पुनरुत्थान नहीं होगा, याद रख लेना। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप अपने पुनरुत्थान को जानिए। बाइबल कहता है जिन्होंने भला काम किया था वो पुनरुत्थान के लिए जी उठेगा, और जिन्होंने बुरा काम किया वो दंड पाने के लिए जी उठेगा। यूहन्ना 5 में लिखा गया है। हालेलुया। पुनरुत्थान किसका होता है? मरे मृतक देह का या जिंदा व्यक्ति का? पुनरुत्थान किसका होता है? जिंदा व्यक्ति का कि मृतक शरीर का? हाँ, बताइए अंशु बहन, बताइए ना, धीरे धीरे मत बोलिए, मेरे तक भी आवाज आना चाहिए। किसका होता है पुनरुत्थान? कितने जगह बाइबल में लिखा? यीशु का पुनरुत्थान कैसे हुआ था? जब वो जिंदा था तो पुनरुत्थान हुआ था कि मरे के बाद पुनरुत्थान हुआ था? अभी ईस्टर आने वाला है, मरा था तो ना। हालेलुया। एक परमेश्वर के महान दास ने कहा कब्र तो पुनरुत्थान की स्थान है, और जो कब्र है में वो हमसे ज्यादा ऊपर उठाए जाएंगे क्योंकि वो ज्यादा 6 फीट नीचे है। हालेलुया। तो वो ज्यादा ऊपर उठाया जाएगा। हालेलुया। लेकिन अच्छी बात क्या पता है? सुनिए विश्वासियों, खुदा अपने सामर्थ्य से हमें जलाएगा, लेकिन यीशु मसीह विश्वासी हम हैं और पहले से जला चुका है। हमारे इस जीवन पर मृत्यु नहीं है दोस्तों। हम पल भर के लिए अपने पलक को झपकेंगे और हम सीधा अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हम खुदा के साथ रहेंगे। शरीर को यहाँ छोड़ देंगे, इसे जलाए या इसे दफनाए या इसे कहीं फेंक दे या किसी को खिला दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि 6 फीट अंदर दफनाने के बाद भी मिट्टी मिट्टी में मिल जाता है। बचता क्या है? ओंडली हड्डियाँ। हालेलुया। जिस दिन पुनरुत्थान होगा, मछली के पेट में रहेंगे, वहां से फाड़ कर बाहर निकल आएंगे योना के समान। हालेलुया। यदि 6 फीट जमीन के अंदर रहेंगे, वहां से भी बाहर निकल आएंगे। हम कहीं भी रहेंगे, हम वापस आएंगे यीशु के साथ अपने शरीर को लेने के लिए, और हम कहेंगे हे अगेश्वर उठ जा, पुनरुत्थान के दिन है आज। हालेलुया। वो अगेश्वर उठ जाएगा और वो फिर से खड़ा होगा। हालेलुया। और महिमामय शरीर में पुनरुत्थान शरीर समा जाएगा और हम प्रभु के साथ जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। और हम लोग वहाँ गीत गाएंगे, वहाँ हालेलुया हुल्लड़ होएगा, वहाँ पर मैं यीशु से पतरस पानी पर फिर न चलेगा। दाऊद होएगा, योना होएगा, मत्ती होएगा, मरकुस होएगा, अब्राहम भी वहाँ होएगा, और होऊंगा मैं वहाँ। हालेलुया। जमघट होएगा। हालेलुया। कितना अद्भुत नज़ारा होगा ना। हम सारे पवित्र लोगों के साथ मुलाकात करेंगे और हम वहाँ होंगे। लेकिन पापी व्यक्ति ऐसा गीत नहीं गाता। पापी व्यक्ति कभी ऐसा गीत नहीं गाता। शराबी व्यक्ति कभी ऐसा गीत नहीं गाता। वो लोग कहते हैं अब्राहम होगा, इसहाक होगा, याकूब होगा, सब होगा, पर मैं नहीं होऊंगा। मैं वहाँ नहीं होऊंगा। हम खत्म करने वाले हैं, समय समाप्त होने वाला है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यीशु मसीह कहता है मैथ्यू मत्ती 13:43, धर्मी अपने पिता के राज्य में, किसके राज्य में? अपने पिता के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में सूर्य के समान चमकेगा। वहाँ अंधकार नहीं है। परमेश्वर के राज्य में अंधेरा नहीं है। परमेश्वर के राज्य में ज्योति है। और यीशु ने मत्ती 22 में कहा कि जितने वहां जाएंगे वे सभी स्वर्गदूतों के समान होंगे। और बाइबल कहता है प्रकाशित वाक्य में हर एक विश्वासी को यीशु मसीह एक श्वेत कपड़ा पहनाएगा और वे परमेश्वर के राज्य में स्वर्गदूतों के समान चमकेंगे। हालेलुया। हालेलुया।
पहला कुरिन्थियों 15वें अध्याय 26 आयत, सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वो मृत्यु है, और वो यीशु के द्वारा नष्ट किया गया है। जब यीशु का पुनरुत्थान हो चुका, वो महिमामय शरीर में प्रस्थान किया स्वर्ग में, तो आप विश्वास करिए आपका भी पुनरुत्थान होगा और आपके महिमामय शरीर में आप भी उसके साथ प्रस्थान करेंगे स्वर्ग में। हनोक उठाया गया ना देह समेत, एलिया उठाया गया ना देह समेत, यीशु का दूसरा आगमन होने वाला है, हम भी उठाएंगे जाएंगे देह समेत। हालेलुया। कितने लोग हैं, मैंने होमवर्क दिया था, बताना कितने लोग हैं मत्ती 24 पढ़ा, ऑनलाइन जुड़े हुए थे। मैं सबसे कहा था कि मत्ती 24 पढ़ना, मैंने होमवर्क दिया था, और कोई बहुत बड़ा होमवर्क नहीं दिया था। मैंने कहा था मत्ती 24 का 3 से लेकर 6 तक बस पढ़ लेना, 3 अध्याय, माफ करना 3 पद। कितने लोगों ने पढ़ा था? बस 1, और बाकी लोग बाकी क्यों नहीं पढ़ पाए? बस 3 पद पढ़ना था आपको, 3 पद। मैंने कहा था कि वर्तमान की जो दशा है आपको पता चल जाएगा, जो यीशु ने मत्ती 24 में कहा था कि अभी क्यों अकाल पड़ रहा है गैस सिलेंडर का, आगे जाकर भी और अकाल पड़ने वाला है। मैंने क्या कहा था, ये 3 अध्याय पढ़ना आपको समझ में आ जाएगा, पर आप लोग नहीं पढ़े। चलिए आज जाकर पढ़ लीजिएगा। सुनिए, सबसे अंतिम बैरी नष्ट किया जाएगा जो मृत्यु है, जिससे इंसान सबसे ज़्यादा खौफ खाते हैं। यदि आप प्रभु में हैं तो आप पौलुस के समान कहेंगे कि पौलुस के समान आप, जैसे पौलुस ने कहा फिलिपियों 1:21 में, मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। और पौलुस कहता है कि मन करता है कि इस पृथ्वी से कुछ करके मैं तेरे पास चले आऊँ। हालेलुया। पौलुस मृत्यु से डरता था? नहीं। पतरस मृत्यु से डरता था? नहीं। तो मैं आपसे क्या करूं, अंतिम बेरे मृत्यु नष्ट किया गया है। पहला कुरिन्थियों 15वें अध्याय 55 पद, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रहा, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। विश्वासियों ने, जय ने मृत्यु को निगल लिया है। मृत्यु का कोई डंक नहीं बचा। ये पद आप सबको पता है, यूहन्ना 11:25, यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। और यीशु ने कहा जो भी मुझ पर विश्वास करता है मर जाता है वो जीवित होगा, और जो जीवित होकर मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक नहीं मरेगा। तब उसने मार्था से कहा क्या तुझे इस बात पर विश्वास है? मार्था कहता हाँ प्रभु मुझे विश्वास है। क्या आपको भी विश्वास है दोस्तों? क्या आपको भी इन बातों पर विश्वास है? सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने नरक की दशा के विषय में आपको रूबरू करवा दिया। मैंने बताया कि एक महिला कैसे वहाँ तड़प रहा था, मैंने बताया कि वहाँ के शराबी लोग कैसे तड़पते हैं। उस भाई ने शराबी के विषय में बताया कि उन्हें नरक में एक शराब बॉटल दिए जाते हैं और वे उसे पानी शराब करके वो पीते हैं, लेकिन जैसे उसे पीते हैं वो एसिड में बदल जाता है और पूरा उसका गाल, उसका पेट सब गल कर नीचे गिरने लग जाता है। फिर से वो उस बॉटल को लेता है, फिर से पीता है और वो शराब एसिड में बदल जाता है और उसके पूरे पेट और उसके पूरे छाती को जला देता है। ऐसे पीड़ा से वहाँ शराबी लोग तड़प रहे हैं। पता है बहुत सारे लोग कहते हैं पृथ्वी हमारे लिए स्वर्ग है, पृथ्वी हमारे लिए नरक है। अच्छा हो रहा है तो यही स्वर्ग है, बुरा हो रहा है तो यही नरक है। पर उन मूर्खों से कहना आपका ये बनाया हुआ स्वर्ग और नरक है, खुदा का बनाया हुआ स्वर्ग और नरक नहीं है। और आपका फैसला अंतिम फैसला नहीं है, खुदा की फैसला अंतिम फैसला है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रियो, अब समय है अपने आप को तैयार करें। अब समय है खुदा के पास जाने के लिए अपने आप को तैयार रखें। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ऐसे जिए कि यीशु हजारों या वर्षों साल आएंगे। आप ऐसे जिए जैसे यीशु आ जाने वाला है। हालेलुया, सुन रहे हो ना? ऐसे मत जीना, ऐसे जीवन मत बिताना कि यीशु 1000 साल बाद आने वाला है। ऐसे जीना दोस्तों कि यीशु आ जाने वाला है। यीशु ने कहा ना तुम उस दिन को जानते हो ना तुम उस घड़ी को जानते हो, उसका आना अचानक से होगा, सडनली वो आएगा दोस्तों। इसीलिए ऐसे जिए जैसे वो आ जाने वाला है। आज तुरही बजने वाला है, कान को खोल कर रखिए तुरही की आवाज़ को सुनने के लिए। हालेलुया, डीजे का आवाज़ को सुनने के लिए नहीं, तुरही की आवाज़ों को सुनने के लिए। हालेलुया। मैंने क्या कहा, वह संसारिक गीतों में नाचने वाले लोग भी वहाँ गए हुए हैं। और वह भाई कहता था 6-6 इंच के उनके लिए कांटा तैयार किया गया है और उनसे कहता है यहाँ ठुमका लगाओ, और वो वहाँ कांटों में नाच रहे हैं। दोस्तों ऐसे कभी मत करिएगा। हालेलुया,
हम एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, छोटा सा दोस्तों, और पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा। अपनी अपनी आंखों को बंद करिएगा। हाँ, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करिए। हे मेरे आसमानी परम पिता, मेरे परमेश्वर, आज के वचन से पिता परमेश्वर हमने देखा और हमने जाना कि कैसे पाप मृत्यु लेकर आता है और लोगों को दूसरे मृत्यु के अधीन कर देता है। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, जितनों ने आज के वचन को सुना और ग्रहण किया है पिता परमेश्वर, उनके जीवन से पाप और मृत्यु को दूर करना और वे अनंत जीवन के वारिस हो जाने पाए पिता। और प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, यदि कोई अभी भी पाप और मृत्यु के छाये में बैठे हुए हैं पिता परमेश्वर, मेरा विशेष प्रार्थना है उन पर ज्योति चमका पिता, और उस मृत्यु के छाये से उन्हें ज्योति में ले आ मेरे पिता परमेश्वर, और वो क्रूस उठाकर आपके पीछे चलने लग जाने पाए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा हर एक जन से बातचीत करना और उन्हें सही रास्ते पर चलाना। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु जी। धन्यवाद आशीष को देने के लिए प्रभु जी। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।